एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। गाइस कैसी हो आप? आशा करती अच्छी हो। तो हम भी अच्छे हैं आपके प्यार और सपोर्ट से। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7:35 हो चुके हैं और जग हम गए हैं 5 बजे, क्योंकि 5 बजे जगे और उसके बाद दुकान में आए। दुकान लगाने के बाद पानी लगा था खेतों पे, तो पापा के साथ हम रात 10 बजे गए देखने। उसके बाद पापा भी जाते थे, हम नहीं गए थे। दीदी इस वजह से अभी नहीं जाती, नहीं हम खेत नहीं जाते। दीदी के बच्चे की तबीयत डाउन है, इस वजह से नहीं तो हम नहीं जाते। और अब खेत से आ गई हूँ तो दीदी बना रही हैं खाना। पापड़ निकाली हैं और सब्जी फ्राई की है, परवल आलू की है ना। देख ही सकते हो आप लोग। दीदी निकाली है, बच्चे लोग। हम अभी खा लिए, हमें कोई काम नहीं है। चलिए, अभी पूजा पाठ हो गई मेरी, नहा भी ली। पापा मेरे गए हैं बर्फ़ लेने, आज आइसक्रीम बनेगी। तो हमारी दीदी ने केवल सब्जी फ्राई किया था और खाना हम ही बनाते हैं, चाहे खेत का काम हो चाहे जहाँ का हो। बीमारी बस नहीं आई तो कोई नहीं, नहीं तो तबीयत खराब हो जाती तभी दीदी बनाती है, वरना हम ही बनाते हैं हमेशा। और नवरात्रि भर हमें छुट्टी रहेगी हमारी। मेरी रोटी जल गई, बहुत तेज चूल्हा जल रहा है। नवरात्रि भर हम खाना नहीं बनाएंगे। नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारी मांझली वाली दीदी की भी बेबी आने वाला है, तो शायद वहां चली जाएंगी तो पापा के लिए बनाना ही पड़ेगा। हम तो व्रत ही रहेंगे। अगले सोमवार से नवरात्रि है, 22 तारीख से। सभी को एडवांस में नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे लिए बहुत ही प्यारा पल आता है वो नवरात्रि का। चलिए रोटी सेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। आज इतनी ज़्यादा तो मुझे गर्मी नहीं लग रही, मेरे को अच्छा मौसम लग रहा है। रोटी सेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। रोटी सेक गई है ये वाले। आज मेरे पापा टेक्सरिया का दंगल, टेक्सरिया का है ना पापा? टेक्सरिया का दंगल करने जाएंगे, तो मस्त मेला। कौन कौन जाता है कमेंट बॉक्स में बताना। टेक्सरिया का मेला देख। खाना तो पहले खा लो। घर पे सब लोग खाना खा लिए, दीदी बस को छोड़ के भी। दीदी नहीं खाई है और मैं बर्तन धुल के रख भी दिया। अब केवल घर में झाड़ू लगाना है और घर लीपना है। आज संडे है तो आज लीप लेती हूँ, फिर अगले संडे को लीपूंगी। चलिए फिर लीप लेते हैं, फिर अभी आप लोगों से मिलते हैं। घर लीप गया, देख ही सकते हो आप। और अब सोच रही हूँ अपनी माता रानी के लिए मंदिर सजाने के लिए, जो मैंने अखबार लगाती उसमें सजाने वाले कागज आते हैं, उनको लेने जाने के लिए धीरे धीरे करके लाती रहूंगी तो हो जाएगा। अभी घी भी लाना है, बहुत सारी चीज़ें लानी है पूजे की। मतलब बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, धीरे धीरे लाऊंगी तो सही रहेगा। इकट्ठा से मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, इकट्ठा से भूल जाऊंगी। करती हर साल हूँ लेकिन फिर भी, तो इस वजह सोच रही हूँ पहले देखो अभी घर भी सजाना है। और बिस्तर है, जैसे कि सबके बिस्तर भी धुल देती हूँ, क्योंकि हर जगह जैसे तखत पे है मैं बैठ जाती हूँ। व्रत में ऐसी कोई भी चीज़ें में नहीं बैठना चाहिए। तो अभी मेरा भी बिस्तर धुलने को बाकी, आज मैं अपने पापा जी के धुलूंगी। बहुत सारा काम है। और घर तो लीप गया, अभी अगले संडे को फिर लीपूंगी, फिर दूसरे दिन से नवरात्रि। चलिए अभी जब हम जाएंगे रेडी हो जाते, थोड़ा बाल खींच लेते, क्योंकि मेरे बाल सूखे हुए हैं, तेल भी नहीं लगा हुआ है। लगाती हूँ इसीलिए मेरा सिर दर्द होता है। फाइनली दोस्तों, हमने माता रानी के सामान सारा कुछ ले आए हैं। और क्या क्या लाए हैं आपको बताते हैं। गर्मी बहुत ओवर है। गांव से ही लाए, गांव में दुकान थी छोटी सी, तो मैंने वहां से ले आई। जो जो सामान मिला मैं यहाँ से ले आई हूँ, बाकी उसके बाद में मार्केट करने जाऊंगी अपने माता रानी के लिए। बहुत सारी चीज़ लाना है, वहां से भी हवन हवन हर चीज़। तो ये चौकी है, इसकी मैं चौकी अपने हाथ से बनाऊंगी, मशीन से, सिलाई मशीन से अपनी हाथ से बनाऊंगी।
और कैसी बनाती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, और तो इसको मैं अलग करके रखती हूँ। और ये चुनरी जो माता रानी को मैं ओढ़ाऊंगी, और ये कन्या भोग में अपनी माता रानी को मस्तक पे बांधूंगी। चुनरी नहीं, चुनरी लाती बट चुनरी वो लोग ओढ़ते नहीं है, बच्चे छोटे छोटे से रहते हैं तो हटा देती है माता रानी। और ये सजाने के लिए है मंदिर, इसमें से अपनी माता रानी का मंदिर सजाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और जो पुराना वाला लगा है उसे हटा दूंगी। तो इसको अब रख देते अच्छे से। और अभी तो काफ़ी दिन है मेरे लिए, वो एक हफ्ता बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि टाइम आने जाने में वक्त नहीं लगता है। तो इसके पहले ही मैं अपना धीरे धीरे सारा काम करूँगी, तभी तैयारी लंबी हो आएगी। ओके, आप लोगों को एडवांस में हैप्पी नवरात्रि, एक हफ्ते पहले से, बहुत ही शुभ और पावन। तो अब हम जा रहे हैं लकड़ियाँ तोड़ने के लिए, खत्म हो गई हैं, देख सकते हैं। लकड़ियाँ तोड़ के रख देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हमारे इधर थोड़ा बारिश का मौसम बना, मेरे पापा नहीं आए हैं मेला से, और अब मैं बनाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि केवल खाली खिचड़ी बनाएंगे। केवल पापा रहते हैं तो रोटी बनाने में सही लगता है, और बाकी तो सब चावल ही खाने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो खिचड़ी बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। शाम के बज रहे हैं 6:40 हो चुके हैं। तो हमने खिचड़ी बना लिया खाने में, और देख ही सकते हैं सबकी थाली लगी हुई है। मेरी विद्या की है, ये मेरे पीयूष सूरज की है, ये शिवा की, और ये रही मेरी। आइए आप लोग भी खा लीजिए। आज पापा नहीं है तो आज खिचड़ी ही बनाए, हल्का खाना सही भी है। अभी शाम टाइम हमने चाट, टिकिया वाला आया था तो चाट और रोटी सब लोग ने खाया, तो इसी वजह से पेट भरा हुआ, हल्का ही भूख थी। और पापा रहते हैं तो रोटी के ज़्यादा लगता है, रोटी सब्जी उनको शाम टाइम चाहिए। तो चलिए अब हम सब लोग खा लेते हैं खाना। आइए आप लोग भी खा लीजिए, फिर मिलते हैं। दोस्तों सब लोगों का खाना हो गया, सबको खिला दी। बर्तन नहीं धो लूँगी, बर्तन सुबह धो लूँगी। और अब इस ब्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, बाय बाय।